का 25 अध्याय उसका 39 से 42 पद। जब दाऊद ने सुना कि नाबाल की मृत्यु हो गई है, तब उसने कहा, धन्य हो यहोवा जो नाबाल द्वारा मेरे अपमान का मुकदमा लड़ा और जिसने अपने दास को बुराई से रोका है। यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी पर लौटा दिया है। इसके पश्चात दाऊद ने अबीगैल के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब दाऊद के सेवक कर्मेल में अबीगैल के पास पहुँचे तो उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमको तेरे पास भेजा है कि हम तुझको उसकी पत्नी होने के लिए ले चले। तब वह उठी और दंडवत करके बोली, देख, तेरी दासी तो अपने स्वामी के सेवकों के पांव धोने वाली दासी है। फिर अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर सवार होकर सेवा करने वाली अपनी 5 सहेलियों के साथ दाऊद के दूतों के पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको और आप सबको आशीष प्रदान करे। महिला स्तंभ में आज का दिन में हम लोग देखेंगे अबीगैल के जीवन के बारे में आज का दिन में हम लोग देखेंगे। अबीगैल नाम का अर्थ है मेरा पिता आनंद है, और अबीगैल शांति व मेल की एक परिचायिका है। अबीगैल कर्मेल के माओन में रहने वाले नाबाल की पत्नी थी और ये पुरुष कालेब वंशी था। ये पति पत्नी अत्यंत धनी थे और इनके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थीं। वचन में वर्णित है कि अबीगैल एक बुद्धिमान और अत्यंत रूपवती स्त्री थी, जबकि उसका पति नाबाल एक कठोर पुरुष था और बुरे बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। नाबाल का अर्थ ही है मूढ़। जब दाऊद अपने 600 सैनिकों के साथ में अपने शत्रुओं से छिपा छिपा इधर उधर फिर रहा था, तो वह कर्मेल में आया और वहाँ उसे अपने लोगों के लिए भोजन वस्तु की आवश्यकता हुई। ये सुनकर कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, और इसलिए दाऊद ने अपने 10 जवानों को नाबाल के पास भेजा कि कुछ भोजन वस्तु ले आए। नाबाल उन्हें इन शब्दों में अपमानित करके लौटा दिया, दाऊद कौन है? इशै का पुत्र कौन है? क्या मैं अपनी रोटी और पानी ऐसे लोगों को दे दूं जिनको दाऊद ने नाबाल के सारे कुटुंब को नाश करने की ठानी है? वह अपने 400 जवानों के वो हथियारों से लैस करके निकल पड़ा है। और इन बातों को सुनने के बाद में दाऊद का क्रोध भड़क उठा, और इस बात से ऐसा मालूम होता है कि दाऊद के जो 10 जवान और नाबाल के बीच जो घटना घटी, ये सब अबीगैल नहीं जानती थी। लेकिन हम उसके बारे में इस बात को पढ़ते हैं। उसका 25 अध्याय है, उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरा स्वामी उस लुच्चे नाबाल के वचनों पर ध्यान ना दे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है, यह और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। मैं तेरी दासी तो तेरे स्वामी के भेजे हुए जवानों को देख तक ना पाई। ये अबीगैल दाऊद के सामने अपने आप को इस बात को रखती है। लेकिन जब दाऊद ने नाबाल को नाश करने की ठान, तब नाबाल के एक सेवक ने दौड़कर अबीगैल को ये सारी बातें बता दी, और उसने ये भी बताया कि नाबाल के चरवाहे जंगल में भेड़ बकरियों के साथ रहते थे और दाऊद व उसके साथी लोग भी
तो उनकी वो किस प्रकार से रक्षा करते थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसका 14 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु एक जवान ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से दूतों को हमारे स्वामी का अभिवादन करने के लिए भेजा था, पर स्वामी ने उसका तिरस्कार कर दिया है। एक अच्छा दास अपने स्वामी को जाकर के अपने स्वामी की गलती को बताता है, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और जितने दिन हम मैदानों में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, उतने दिन ना तो हमारा अपमान हुआ और ना ही कुछ खोने पाया। जितने दिन हम उसके साथ रहकर अपनी भेड़ बकरियां चराते रहे, वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इस बात को एक सेवक जो नाबाल का है वो जा करके अपनी स्वामिनी अर्थात अबीगैल को, जो नाबाल की पत्नी है, उसको बताता है। और यह सब सुनते ही अबीगैल ने बिना समय नष्ट किए 200 रोटियां बनाई और 2 कुप्पे दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 किशमिश के गुच्छे और अंजीरों की 200 टिकियाँ लेकर गदहों पर लदवाई और यह सब उसने अपने आगे आगे भेजा, तथा स्वयं वह पीछे पीछे एक गधे पर सवार होकर दाऊद से भेंट करने के लिए चल पड़ी और अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। यहाँ हम दाऊद और अबीगैल और नाबाल तीनों के बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अहम भूमिका निभाती है वो है अबीगैल। अबीगैल के जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखा और उसके जीवन की 3 मुख्य बातों को अब हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है अबीगैल की बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन। अबीगैल की बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन। मार्ग में जब उसकी भेंट दाऊद से हुई तो उसने उसके पांव पर गिरकर अपने पति की दुष्टता के लिए क्षमा मांगी और उससे विनती की कि वह अकारण ही खून से अपने हाथ ना रंगे। तब उसने दाऊद से अनुनय विनय की और अपनी दासी की भेंट को स्वीकार करने के लिए अबीगैल ने विनती की। दाऊद उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना पलटा लेने से रोक दिया है। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसका 32 और 33 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो एक स्त्री की बुद्धिमानीपूर्ण कार्य के द्वारा उसके परिवार की सुरक्षा हो जाती है। और तब दाऊद ने उसकी भेंट को अब जो अबीगैल लेकर आई थी उसको स्वीकार किया और उससे कहा, अपने घर कुशल से जा, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती को ग्रहण कर लिया है। तब अबीगैल शांति से अपने घर लौट जाती है और उसकी इस बुद्धिमानी से उसके परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। प्रिय बहनों, आपका जीवन क्या है? क्या आप अपने परिवार में आने वाले संकटों को भाप जड़ लेती हैं और बुद्धिमानी के साथ में दुश्मन के साथ व्यवहार करती हैं या उससे बात करती हैं जिससे आपको हानि हो सकती है, या आप परमेश्वर के पास में अपने आप को लेकर जाती हैं? इस घटना पर जब हम ध्यान करते हैं तो अबीगैल का चरित्र में कई एक बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं। उसमें हम इस बात को देखते हैं, बुद्धिमत्ता देखते हैं, उसके अंदर बुद्धिमानी देखते हैं, सूझबूझ है, समझ है उसके पास, अवसर के अनुसार कार्य करती है, वो निर्णय लेती है, मतलब विलंब नहीं करती है और उसे कार्य रूप देती है और वाक्पटुता अर्थात बातचीत करती है। क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में आने वाली घटनाओं के साथ बुद्धिमानी के साथ, सूझबूझ के साथ, अवसर के अनुसार कार्य करती हैं, निर्णय लेती हैं और उसको काम करती हैं और परिवार में बातचीत करती हैं, या
बिना परिवार को बताए हुए भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप खड़ी हो जाती हैं। आपका जीवन कैसा है? इन सब का सम्मिश्रण हम पाते हैं कि सारी स्थिति को भांप कर अबीगैल जो निर्णय ली है वो तुरंत उसे कार्य रूप दिया है, और इससे हमें उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ का परिचय मिलता है। और इसलिए हमें सूझबूझ के साथ में कार्य करना चाहिए। सो बहनों को एक सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए। और जब वह भोजन वस्तु लेकर दाऊद से भेंट करने के लिए जा रही थी तो उसने अपने पति को नाबाल से कुछ नहीं कहा, और अपने योजना और अपने विचार उसने नाबाल को नहीं बताए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह उसको बताएगी तो वो दुष्ट और मूढ़ व्यक्ति है और उसे वहाँ जाने से रोक देगा। इसलिए इस प्रकार से अपनी मृत्यु को बुलावा दे सकता है। और वो दाऊद से मिलकर लौटने के बाद उससे अर्थात नाबाल को, अपने पति को उसने सारी बातें बताई। राजा सुलेमान ने भी इस बात को लिखा है और सत्य ही कहा कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अबीगैल ने अपनी बुद्धिमानी के द्वारा अपने घर को बनाया, लेकिन एक जो मूढ़ स्त्री होती है उसको अर्थात अपने घर को अपने ही हाथों से गिरा देती है। नीति वचन उसका 14 अध्याय 1 पद। प्रिय बहनों, क्या आप बुद्धिमानी के साथ अपना घर बना रही हैं या मूढ़ता में मूर्ख बन करके अपने घर को तोड़ रही हैं? आपका क्या है? अबीगैल का जीवन से हम लोग देखते हैं कि वो बुद्धिमानी के साथ उसने कार्य की, और बुद्धिमान होने के साथ साथ दूसरी बात है उसका जीवन में, वह एक साहसी स्त्री भी थी। अबीगैल एक साहसी स्त्री भी थी। दूसरी बात हम देखते हैं, अबीगैल के लिए अपनी योजना को कार्य रूप देना इतना सरल कार्य नहीं था, वह भी पति के सहयोग के बिना। फिर भी वह एक साहसिक कदम उठाती है, क्योंकि यह उसके परिवार के लिए बड़े संकट की घड़ी थी। अतः वह अपने परिवार को बचाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए भी तैयार थी। जिस प्रकार से एस्तर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रानी एस्तर के बारे में, कि जो अपनी यहूदी जाति पर जब उस संकट आया तो उसको देख करके अपने प्राणों की परवाह ना करके वो उठ खड़ी हुई। और उसी प्रकार अबीगैल अपने परिवार के लिए यह साहसपूर्ण कार्य करती है, और वो जानती थी कि राजा दाऊद की उसको देखकर क्या प्रतिक्रिया होगी। वह उसके पति के अपराध के लिए क्षमा मांगती है, और वो जानती थी कि उसके पति के अपराध को वो क्षमा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इस बात को जानती थी कि वो करेगा। और दाऊद से मिलने पर वह जिन शब्दों में अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, अपनी बात को रखती है, अपने पति की दुष्टता व्यवहार के लिए क्षमा को मांगती है, और उसे उसके भविष्य का वास्ता देख करके लहू बहाने से दाऊद राजा को भी रोक देती है। यह उसकी वाक्पटुता मतलब बातचीत करने का एक सुंदर उदाहरण है। और उपरोक्त सभी बातों से ये बात पता चलता है कि अबीगैल तन की ही नहीं मन की भी सुंदर स्त्री थी। तभी दाऊद उससे कहता है, तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है। 125 अध्याय उसका 32 पद में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि तेरा विवेक धन्य है और तू भी धन्य है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें अबीगैल के जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो क्या बहन आपका जीवन में एक साहसी स्त्री हैं और साहस के साथ में आप कार्य करती हैं? आप तन के शारीरिक सुंदरता के साथ साथ क्या आपके अंदर मन की भी सुंदरता है? परमेश्वर आपका जीवन में केवल तन से नहीं लेकिन मन से भी आप सुंदरता को प्रकट करें अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और उनकी देखभाल करें, उनकी सुरक्षा के लिए आप तैयार रहें। तीसरी बात जो हमें अबीगैल का जीवन से मिलती है, एक बेमेल विवाह संबंध में सही व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक बेमेल विवाह संबंध में सही व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक असंगत या बेमेल विवाह इसका जीवन में किस प्रकार का
से ये चल रही थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये मूर्ख होने के बावजूद भी इसका पति मूर्ख था, लेकिन फिर भी ये उसमें भली प्रकार से चल रही थी। आपका पति कैसे हैं? आप अपने पति के साथ में कैसा व्यवहार करती हैं? इसका सुंदर उदाहरण हम अबीगैल का जीवन में, उसका व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं। और बेमेल एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन प्रभु ने एक सेवक के साथ के द्वारा कहा है कि एक साथी के कुप्रकृति दूसरे साथी की भक्ति व अनुग्रह में कमी भी अवरोध ना डालने पाए। एक साथी के कुप्रकृति या मूढ़ता का जीवन में दूसरे साथी की भक्ति और अनुग्रह में कमी भी अवरोध ना डालने पाए। तो ऐसा कभी ना होने दें कि घर परिवार की कठिनाइयाँ आपको आपके आत्मिक स्तर को गिरा दें। कभी भी परिस्थितियों के स्तर तक नीचे ना उतर जाएं। आपका जीवन में हो सकता है आपका पति विश्वास ना करते हों, लेकिन आपका जो आत्मिक जीवन है वो किसी भी तरीके से नीचे नहीं जाना चाहिए। एक बहन के बारे में हम लोग जानते हैं जो गोरखपुर में है, और उसने कहा कि परिवार ने कहा कि पति ने कहा कि तुम यीशु को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उस स्त्री ने कहा तुम मुझे छोड़ दो पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। प्रिय बहनों, क्या आपका जीवन में स्थिरता है? और वो परिवार आज ठीक ठाक चल रहा है और अच्छा से चल रहा है वो। तो आपका जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं जो आपका आत्मिक जीवन को गिरा सकती हैं, गिरा रही हैं? अगर गिरा रही हैं तो आप एक अच्छी स्त्री नहीं। अबीगैल से के जीवन से हमें सीखना है कि उसका जीवन में जो भक्ति का स्तर था वो कभी भी नीचे नहीं गिरा, और कभी भी परिस्थितियों के स्तर तक नीचे के द्वारा हम नीचे ना जाएं। अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएं और अपने स्तर को ऊंचा उठाएं, अपनी बुलाहट को ऊंचा करें, अपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करें। क्योंकि रोमियो 12:2 में हम लोग पढ़ते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रिय बहनों, आपका जीवन, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन दिन प्रतिदिन नया बनते जाना चाहिए और बदलते जाना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ साथ चाल चलन और व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अपने असंगत संबंध से अबीगैल टूटी नहीं। क्या आप अपने असंगत व्यवहार से या बेमेल विवाह से आप टूट चुकी हैं? तो आप टूटना नहीं, लेकिन अबीगैल ने अपने अंदर की कड़वाहट और कटुता को नहीं आने दिया, और एक कठोर व मूढ़ पुरुष के साथ रहकर भी उसने अपने चरित्र की सुंदरता को खोया नहीं। समय आने पर उसने सही और उचित व्यवहार किया। उसका प्रतिफल उसे मिला। जब उसके पति नाबाल की मृत्यु हो गई, तब राजा दाऊद ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए इच्छा प्रकट की। इस कहानी का जो अंत होता है सुख के साथ में, इस प्रकार हुआ कि वह राजा दाऊद की पत्नी बन गई। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसका 42 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर सवार होकर सेवा करने वाली अपनी 5 सहेलियों के साथ दाऊद के दूतों के पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। और अपने आप को जब हम लोग 41 पद में पढ़ते हैं तो उसने अपने आप को नम और दीन बनाया। प्रिय बहन, आपका जीवन में क्या है? क्या आप बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जी रही हैं अबीगैल के समान? क्या आप एक साहसी स्त्री का जीवन जी रही हैं अबीगैल के समान? क्या आप एक असंगत या बेमेल विवाह संबंध में सही व्यवहार अपने पति के साथ में कर रही हैं या नहीं कर रही? अबीगैल ने किया, आपको भी करना है। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका काम था, जैसे उसका तन सुंदर था वैसे उसका मन भी सुंदर था। प्रिय बहनों,
यदि आपको लगता है कि आप असंगत विवाह संबंध में बंधी हैं, अपने मन के बोझ को परमेश्वर के सामने रखिए। वह आपके पति को बदलने की सामर्थ रखता है। यदि आप टूटी हुई हैं, अपने अंदर कड़वाहट को ना आने दीजिए। अपने चरित्र की सुंदरता को बनाए रखिए अबीगैल के समान, और सच्चे मसीही महिला का जीवन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत कीजिए जिसके कारण आपके पति अछूते ना रह जाए। जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, अबीगैल के परमेश्वर प्रदत्त साहस से उसे कार्यान्वित करें और परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सुरक्षा करे। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी बहनों के लिए, उनका जीवन को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपका आशीष के साथ हो और वे आपके द्वारा संभाली जाए और उनका पारिवारिक जीवन में मधुरता हो, अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा कर सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ उनके जीवन को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहन